नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली में। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द वॉइस ऑफ रोली। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमें कौन सा सरगम गाना चाहिए, सारे गामा पा धा नी किस तरह से गाना चाहिए जिससे हमारे गले की आवाज हर पिच पे अच्छी हो जाए, चाहे वो नीचे की पिच हो, चाहे वो मध्य की पिच हो, चाहे वो हाई पिच हो। तो इससे पहले की ट्यूटोरियल में हमने ये पढ़ लिया है कि जो पिच के बेसिस पे सप्तक मीन्स जो स्वर होते हैं, स्वरों का जो ग्रुप होता है जिसे हम सप्तक कहते हैं, 12 स्वरों के ग्रुप को, समूह को, कॉम्बिनेशन को हम सप्तक कहते हैं। एक बार ये जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उसकी प्रैक्टिस करने के पहले एक बार आप मेरे 2 ट्यूटोरियल्स हैं सप्तक के प्रकार पे, वो देख लीजिएगा, क्योंकि इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए जरूरी है कि आपको सप्तक के बारे में पूरी नॉलेज हो। सप्तक देख करके फिर आप ये प्रैक्टिस करेंगे। तो सप्तक में हमने ये सीखा था कि स्केल जिस ऊंचाई और जिस नीचाई पे हम गाते हैं उसके बेसिस पे हमारा मंद्र सप्तक होता है, मतलब जिसके गाने जो गाने सबसे लोएस्ट पिच पे आते हैं। मध्य सप्तक होता है, मतलब वो गाने जो मीडियम पिच पे चलते हैं। और तार सप्तक होता है, मीन्स वो गाने जो हाई पिच पे चलते हैं। तो इस तरह से तीनों में हमें, तीनों पिच के गाने में हमें अपने गले को ट्रेन करना है। तो आमतौर पे जो किसी भी नॉर्मल पर्सन का गला होता है वो मध्य सप्तक का होता है। मिड रेंज के जो गाने होते हैं वो जिसे भी सुर लय ताल की जानकारी है वो अच्छे से गा लेता है। बट जब कहीं पे थोड़े से टिपिकल सॉन्ग्स आ जाते हैं जिसमें बहुत लो पिच है और बहुत हाई पिच है, तो अगर हमने अपने गले को ट्रेन नहीं किया है तो वहां पे ऊपर जाने पे हमारी आवाज फटने लगती है, या फिर नीचे के सुर लगाने पे हमारी आवाज उतनी मधुर नहीं सुनाई देती है। तो हमारा गला जो कंठ होता है, थ्रोट होता है, उसे ट्रेनिंग की जरूरत होती है। गला जो है बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होता है, रिजिड होता है। हम अगर गाना गाते भी आ रहे हैं तो हमारी मध्य सप्तक की जो मिड पिच की वो है, फ्लो है, स्मूथनेस है, वो सही हो जाती है। बट नीचे के और ऊपर के लिए हमें अपने गले को ट्रेन करना पड़ता है। जिस तरह हमारी बॉडी होती है कि हमने एक्सरसाइज शुरू किया तो स्टार्टिंग में मसल्स पुल होती हैं, हाथ पैर में दर्द होता है, बट धीरे धीरे जब बॉडी को आदत पड़ जाती है एक्सरसाइज की, मसल्स स्ट्रेच होके अपना कंफर्टेबल हो जाती हैं, तो एक्सरसाइज करने से फिर हमें दर्द नहीं होता है और स्ट्रेंथ मिलती है। उसी तरह हमारे गले की भी ट्रेनिंग होती है। जब स्टार्टिंग में हमारा गला रिजिड होता है, बहुत वर्सटाइल, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बट जैसे जैसे हम अपने गले को ट्रेन करते हैं लो पिच के लिए, मिडिल पिच के लिए और हायर पिच के लिए, वैसे वैसे धीरे धीरे शुरू में थोड़ी सी अनइजीनेस होती है। आप गाएंगे तो जल्दी लगेगा कि अब गला थक गया है, अब नहीं गा सकता। फिर धीरे धीरे आपके गाने की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाएगी, आपका गला थकेगा नहीं और आवाज स्मूथ होती चली जाएगी। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हमें कौन से सप्तक के, कौन से सरगम की, कौन से स्वर की प्रैक्टिस करनी है जिससे हमारा तीनों सप्तक में, तीनों पिच पे गला ट्रेन हो, धीरे धीरे ट्रेन होता चला जाए। तो जो नॉर्मली गाने बने होते हैं वो बहुत ज्यादा नीचे के सप्तक में या बहुत ज्यादा ऊपर के सप्तक के स्वर नहीं आते हैं। जैसे मंद्र सप्तक जो हमारा लोएस्ट सप्तक है उसमें होता तो स्वर है सारे गामा पा धा नी सारा, बट जो गाने अगर बहुत लो पिच पे भी जाते हैं तो प तक जाते हैं, प तक जाके और वापस ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो मंद्र सप्तक के प से लेकर के और तार सप्तक में बहुत ऊंचे पिच पे जाता है, तो तार सप्तक जो हमारा हाईएस्ट ऑक्टेव है, सप्तक है, उसके माँ तक जाता है, माँ। तो हम जो अपनी गले को ट्रेनिंग देंगे वो ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि हम जो गाने हैं उसमें मंद्र सप्तक के प से शुरू करें, प ध नी, फिर मध्य सप्तक के सारे स्वर आ जाएंगे, सारे ग म प ध नी, फिर तार सप्तक के सा रे ग म। इतने में हमारे सॉन्ग्स बने होते हैं। इससे ऊपर के लिए हमारा गला जनरली नहीं होता है। इतने के लिए हमारे गले को ट्रेन कर लिया जाए तो हम सारे नोट्स अच्छे से गा सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने गले को थ्रोट का बेस बना रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं। तो उसमें अगर आप डेली रियाज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1-2 महीने लगेंगे कि आप सारे पिच का, आवाज तो आपकी अच्छी होती चली जाएगी, बट हाई पिच में मान लीजिए अभी आप प्रैक्टिस करते हैं और आपकी बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही है,
तो उसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धीरे 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 आपका थ्रोट ट्रेन हो जाएगा। थ्रोट को स्ट्रेस नहीं करना है, जबरदस्ती कोई पिच लेने की जरूरत नहीं करनी है, आराम से सीधे सीधे, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हरकतें लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे गाइए। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको खुद लगेगा कि अब तो मैं कोई भी नोट्स अच्छे से गा ले रहा हूँ। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि जो गाने होते हैं वो मंद्र सप्तक से लेकर के तार सप्तक तक कैसे जाते हैं। तो मैं एक गाने का एग्जाम्पल आपको गा कर बताऊंगी, जिसमें मध्य सप्तक से शुरू होगा, तार सप्तक तक जाएगा, फिर वापस मध्य सप्तक पर आकर और मंद्र सप्तक में जाएगा। तो जब मैं अपना हाथ यहाँ पर रखूंगी तो आप समझिएगा मंद्र मतलब लोएस्ट पिच पे है, यहाँ पे रखूंगी तो आप समझिएगा कि मैं मिडिल पिच पे मध्य सप्तक पर गा रही हूँ, और जब यहाँ पर रखूंगी तो आप समझिएगा मैं तार सप्तक हाईएस्ट पिच पर गा रही हूँ। और जैसे जैसे ऊपर जाए समझिएगा पिच ऊपर जा रही है, जैसे जैसे नीचे आए समझ जाइएगा पिच नीचे जा रही है। तो गाने का एग्जाम्पल है, किरण परी गगरी छलकाए, ज्योत का प्यासा प्यास बुझाए, दूर करे मन के अंधियारे। ये है। तो इस तरह से हमें अपने थ्रोट को ट्रेनिंग देनी है कि मिडिल से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, नीचे से बिल्कुल नीचे के सुर में गए और स्मूथली हमारा गला चले। तो शुरू करते हैं वो सरगम। मैं मंद्र सप्तक के पा से शुरू करूंगी और तार सप्तक के मां तक जाऊंगी। इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से हमें अपनी आवाज को इस कीबोर्ड के आवाज के साथ मैच करनी है। हर स्वर पे कोई जल्दी जल्दी हमें सारे गा मा ऐसे नहीं जाना है, हर स्वर पे रुक कर टाइम देना है, आंखें बंद करके अपनी आवाज को सुनना है, उस नोट को, उस स्वर को सुनना है कि किधर जा रहा है। अगर हमारा स्वर उससे नहीं मिलता है तो अपने स्वर को ऊपर नीचे करके उससे मिलाना है, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से करना है। तो मैं शुरू करती हूँ आपको। सरगम हमें प्रैक्टिस करनी है डेली, कम से कम 10 बार इसको इस तरह से सरगम में गाना है और 10 बार इसको आकार में गाना है। आकार मीन्स सरगम बोलने, सारे गामा बोलने के बदले हम आ ऐसे करेंगे। तो वो भी एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आगे और बातें करेंगे।
इस तरह से 10 बार सरगम में 10 बार आकार में आप प्रैक्टिस करेंगे तो गला आपका जब बार बार चढ़ेगा उतरेगा ऐसे करके तो वर्सटाइल होता जाएगा। अब ये सरगम करते वक्त ध्यान देने की 2-3 चीजें बहुत ज्यादा है कि जब भी, पहले भी मैंने हाउ टू प्रैक्टिस सारेगामा में आपको बताया हुआ है कि जब भी आप सा गा मा पा धा ये गाते हैं तो माउथ 2 फिंगर गैप, स नहीं, सा गा ऐसे ओपन होना चाहिए और रे और नी पे ट्रायंगल टाइप का आपके होंठ का स्लिप आना चाहिए, रे नी। तो उस तरह से स्वर बिल्कुल खुल के बिल्कुल सही स्वर निकल कर आते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम हाई पिच लेते हैं, तार सप्तक पे जाते हैं तो हमारे माथे पर इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। जब फोरहेड ऐसे सा रे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ऐसे करने से जब आपके माथे पे फोरहेड पे इंप्रेशंस आ रहे हैं मींस आपके थ्रोट पे स्ट्रेस आ रहा है, आपके यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, गले से अंदर से आवाज नहीं आ रही है। जब आप कोशिश करेंगे कि बिना स्ट्रेस दे, जैसे मैं बताती हूँ कि कैसे नहीं करना है फिर बताती हूँ कि कैसे करना है। जैसे आपने ये आया हमारा तार सप्तक का सा है, तो ऐसे नहीं करना है, सा ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल फिर जैसे आप मध्य सप्तक के गाते हैं स्वर वैसे ही सा इस तरह से करना है ये चीज। और दूसरी चीज कि एक साथ ऊंचा पिच नहीं लेना है, जैसे तार सप्तक का सा है तो सा ऐसे नहीं शुरू करना है, नीचे से धीरे से ऊपर अपनी बिल्कुल स्मूथली अपनी आवाज को ऊपर ले जाना है, सा ऐसे सा नी धा पा, स्मूथली ऊपर ले जाइए, स्मूथली नीचे ले आइए, ये करना है। तीसरी बात कि जैसे जैसे हम टुवर्ड्स लोअर पिच आते हैं, जैसे जैसे हम अपने मंद्र सप्तक की ओर आते हैं, हमारी आवाज मोटी होती जाएगी। उस समय आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये आवाज कैसी लग रही होगी, ये अच्छी नहीं है, नहीं। अगर आपकी आवाज बिल्कुल अंदर से जैसे कि आनी चाहिए मंद्र सप्तक में लोएस्ट पिच में आ रही है तो आपकी आवाज मोटी होती जाएगी। यही मोटी आवाज आपको और सॉफ्ट आवाज देगी आगे चल के, इसलिए आपको आवाज मोटी, कंधे बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट और पेट पे कोई टाइट कपड़े नहीं, कंफर्टेबल पेट पे कपड़े होने चाहिए, क्योंकि आवाज हमारी पूरी पेट से निकल कर आती है जो सा नी धा। तो इस तरह से मैं आपको एक बार फिर ये करके दिखाती हूँ कि जब हमारा नीचे मंद्र सप्तक का जो आएगा वो कैसे करना है। इस तरह से आएगा। तो ये है हमारा कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो हमें क्या चीजें करनी है, सबसे पहले जो मैंने अपनी क्लास में बताया था आपको किस तरह से हमें अपने थ्रोट को फाउंडेशन बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी है, हाउ टू हैव अ नाइस थ्रो ऑफ वॉइस वाला मेरा ट्यूटोरियल वो करना है आपको। उसके बाद आपको सा कैसे करते हैं वो करना है। सा की प्रैक्टिस, सा जब सही से निकलना आ जाएगा फिर आपने सारे गामा गाना मैंने सिखाया आपको कि सारे गामा को सही तरीके से कैसे गाते हैं। जब आप सारे गामा को सही तरीके से गा लेंगे, वो 3 ट्यूटोरियल मेरे हैं, उसके बाद ये चौथा काम आता है सप्तक जानने के बाद। फिर सप्तक जानने के बाद आपको ये देखना है कि ये प्रैक्टिस फिर आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये करते रहिए, अपने गले को, ये फाउंडेशन को, बेस को अच्छा बनाते रहिए, गाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।